ये बाबा थे और बाबा जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे शिवो हम, बोले मैं ही शिव हूँ। तो एक दिन एक नगर में गए, गंगा के किनारे पे वो नगर था, बैठे थे तो शिवो हम बोल रहे थे। तो कोई एक विद्वान आए और आकर के कहा कि महाराज शिवो हम तुम कहते हो, ये तो हमको कोई पर्याप्त बात नहीं लगती। बोले क्यों? बोले आप अपने आप को शिवो हम कह रहे हो तो आप कहाँ शिव हो? तो बाबा ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तेरी बात का जवाब फिर बाद में देता हूँ, मुझे प्यास लगी है, कमंडल लेकर के जा और सामने गंगा से पानी लेके आ। जल लेकर के आया गंगा का, तो आकर के बाबा को दिया। बोले लो बाबा ये गंगा जल है। तो बाबा ने कहा कि भैया मैं कैसे मान लूं कि ये गंगा जल है? अरे बाबा ये गंगा जल है, मैं सामने जो गंगा बह रही है वहां से जल लेके आया और आपको दे रहा हूं, तो ये कमंडल में है सो गंगा जल है। बाबा ने कहा मैं मान कैसे लूं कि ये गंगा जल है? इसमें न तो गंगा में जाने वाला जो पानी का प्रवाह है वो दिख रहा है। कहा कि महाराज आप पागल हो गए हो क्या? वो तो गंगा कितनी गहराई में और चौड़ी लंबी चल रही है, तो उसमें मछलियां के जीव भी होते हैं, यहाँ थोड़ी ना तुम्हारी कमंडल में होगा, लेकिन फिर भी ये गंगा तो जल है ही है, मैं गंगा से भर के आया। तब बाबा ने कहा कि मैं भी शिवो हम ही हूँ, भले मेरे पास सर्प न हो, कांटा न हो, गंगा जल की धारा बहती हुई न हो, फिर भी जैसे वो बड़ी गंगा है उस प्रकार वो बड़ा शिव है, और उसी गंगा से निकाला हुआ ये गंगा जल तेरे कमंडल में है, उसी प्रकार मैं भी उस शिव से निकला हुआ शिवो हम हूँ।